नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमेशा की तरह कोरोना कोविड की बात, क्योंकि एक अभी भी खतरा टला नहीं है। कई लोगों को लग रहा है कि नहीं कम हो रहा है, सरकार कह रही है नहीं कई डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन खतरा पूरा है। अभी भी सुरक्षा और आपको अपने को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। सावधानी अभी भी हट नहीं सकती है। मैं कुछ फिगर इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको विथ रेफरेंस टू दुनिया में आप कहां खड़े हैं और आपका कितना खतरा है, इसको उजागर करने के लिए, इसको बताने के लिए मैं ये फिगर्स इस तरह से पेश कर रहा हूं। दुनिया की पॉपुलेशन 767 करोड़, 767 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन 139 करोड़। 18% हम लोग दुनिया की पॉपुलेशन के। टोटल केसेस जो अभी तक इन्फेक्टेड हुए हैं वो 16.58 करोड़। इंडिया में 2.60 करोड़। टोटल केसेस का 15.68% ही हमारे यहाँ इन्फेक्शन है। मतलब हमारी पॉपुलेशन 18%, इन्फेक्शन लेकिन अभी 15.68, तो हम अभी उस एवरेज से कम है। ये अच्छी बात है। और इसी को लेकर हम लोगों को लगा था कि शायद इंडिया की इम्यूनिटी ज़्यादा है, और जनवरी में हमारे बहुत से नेता और मंत्री कहने लगे कि अब हम लोग ने कोरोना से पे विजय प्राप्त कर ली इत्यादि इत्यादि। मई 20 कल दुनिया में 6,51,702 6,51,702 लोग संक्रमित हुए। इंडिया में 2,59,269। कुल दुनिया के कुल संक्रमित का 39.78%, करीब 40% लोग दुनिया में जो टोटल संक्रमित हुए हैं वो 40% हिंदुस्तान में। हमारा रेशियो जनरली 18% रहता, तो मानते कि उस प्रोपोर्शन में हमारे यहाँ चल रहा है। अब जो टोटल डेथ हुई हैं वो भी समझ लीजिए। टोटल डेथ दुनिया में 34,45,000, इंडिया में 2.91 लाख, पूरी दुनिया का 8%। तो हम लोग मृत के मामले में भाग्यशाली हैं कि जो ऑफिशियल फिगर है उसके हिसाब से अभी हमारे यहाँ केवल 8% लोग ही जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उसमें लोगों की मृत्यु हो रही है। कल जो डेथ हुई हैं 20 तारीख को पूरी दुनिया में 13,077, 13,077। इंडिया में 4,209 अभी तक का हाईएस्ट फिगर, और ये 32% ऑफ द टोटल डेथ है। दुनिया की जो टोटल डेथ है उसका हम 32% केवल इंडिया में हो रहा है। हमारी आबादी 18%, डेथ हो रही है 32%। ये भी एक समझने वाली चीज़ है। एक्टिव केसेस जो अभी इस समय की हालात है उसमें टोटल दुनिया में 1.58 करोड़, इंडिया में 30.27 लाख, जो करीब 19%। हमारी आबादी के बराबर ही हमारा शेयर है, वो ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ा वो बात कर रहा हूं कि जहां पे मैं अपने विचार नहीं दूंगा, थोड़ा आप लोग भी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा गूगल कीजिए, आप लोग भी थोड़ा अपना ओपिनियन वो करिए और मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि मैं थोड़ा ऐसी एरिया में कुछ आपको फैक्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो थोड़ी ये है कि जहां पे मुझे नहीं पता है कि वहां मेरी सीमा, मेरी मर्यादा कहां तक है, वहां पे मेरी लक्ष्मण रेखा कहां है, क्योंकि वो मैं अब बात कर रहा हूं जुडिशरी की। तो इसलिए मैं केवल फैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इससे आप क्या समझते हैं, क्या होता है, ये आप अपने आप निर्णय लीजिए, और थोड़ा इंटरनेट पे जाके ये सब देखिए कि मैं जो बोल रहा हूं उसका क्या अर्थ होता है। अभी बंगाल में एक चल रहा है, 4 तृणमूल कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हैं। वो कंट्रोवर्सी चली रही है, उसमें से 2 मंत्री हैं। उनको पहले सीबीआई कोर्ट ने, जो लोअर कोर्ट है, उसने बेल दे दी थी। फिर हाई कोर्ट ने उस बेल को उसी शाम को स्टे कर दिया था, और उस पर परसों मतलब बुधवार को उस पर बहस हो रही थी। फिर जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बिंदल साहब हैं उन्होंने कहा कि इसको अब हम कल करेंगे, मतलब थर्सडे को करेंगे। थर्सडे की सुबह एकदम से आया कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ये आज नहीं हियर की जाएगी। अच्छा, उस समय सबको ये लगा कि भाई ये क्या है, मतलब आप इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग जेल में हैं। आप हुआ ये था कि जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब वहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं, बिंदल साहब, उनकी सास की डेथ हो गई थी। और ये ऐसा है कि भाई नेचुरली, मतलब मृत्यु और वो तो किसी के हाथ में नहीं है, तो इसलिए थर्सडे को हियरिंग नहीं हुई। वो हियरिंग आज फ्राइडे को हुई। आज फ्राइडे को जब हियरिंग हुई तो उसमें जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बिंदल साहब उन्होंने बताया कि उनके साथी जज अरिजित बनर्जी साहब ने इंटरिम बेल जो ये अरेस्टेड टीएमसी के 4 लीडर हैं उनको ग्रांट कर दी है। लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं उनके इस निर्णय से डिसएग्री करता हूं, और मैं उनका जो ऑर्डर था वो था कि उन 4 को हाउस अरेस्ट में रखने का ऑर्डर पास करता हूं। अब चूंकि दोनों डबल बेंच थी, दोनों जज का एक मत नहीं था, इसलिए ये मैटर लार्जर बेंच को रेफर कर दिया जा रहा है। ये सारे मैं फैक्ट्स बोल रहा हूं, मैं अपना कोई ओपिनियन आज नहीं बोलूंगा। अब बहस उसके बाद फिर हुई कि भाई इनको इंटरिम बेल दे दीजिए,
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, जो लूथरा साहब एक वकील थे उन्होंने कहा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुआ कि नहीं, इनको हाउस अरेस्ट से वो नहीं, राहत नहीं मिलेगी, लार्जर बेंच में जाएगा, लार्जर बेंच तो अपने हिसाब से कंस्टिट्यूट होगी। ये सारी बातें हुई क्योंकि वो अभिषेक मनु सिंघवी इंसिस्ट कर रहे थे कि आप आज ही लार्जर बेंच को कंस्टिट्यूट कर दीजिए, उन्होंने कहा नहीं, वो तो एज पर प्रोसीजर होगा। एक बात कही जब सिंघवी साहब ने और इधर के वकील ने, जो तृणमूल कांग्रेस के रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि इन मंत्रियों के जेल में रहने की वजह से जो कोरोना और कोविड को रोकने की कार्रवाई हो रही है, उनके अगेंस्ट जो मुहिम जारी है वो इफेक्टेड हो रही है। तो उन्होंने ग्रांट किया, ठीक है, ये चारों लोग अपने सरकारी काम कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल कर सकते हैं, और मतलब ये सब कंडीशन के साथ उनको हाउस अरेस्ट की बात कर दी गई। मैं आपसे थोड़ी चीज़ें और शेयर कर लूँ। पहली चीज़, ध्यान रहे कि हमारे जो जस्टिस बिंदल हैं वो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। उस 25 हाई कोर्ट में कल तक केवल 2 हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, बाकी जगह रेगुलर चीफ जस्टिस हैं। उसमें से एक चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश में जस्टिस संजय यादव को कल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनको क्लियर कर दिया, अब वो मतलब परमानेंट फुल टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हो जाने का कल उन्होंने क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई। अब हमारे जो बिंदल साहब हैं, अच्छा, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव साहब थे, ये 14 अप्रैल को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, जब पुराने चीफ जस्टिस जो रेगुलर थे उनका रिटायरमेंट हो गया था, और ये सीनियर मोस्ट जज थे। उसी तरह से 29 अप्रैल इसी साल का, ये सब 2021 की बात हो रही है, अप्रैल में जब वहाँ के रेगुलर चीफ जस्टिस रिटायर हुए, तो सीनियर मोस्ट जज होने के नाते बिंदल साहब को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया। तो इस समय अकेले चीफ जस्टिस उन 25 हाई कोर्ट में जो एक्टिंग है, वो इज नॉट, अभी भी उनका मतलब पक्का वो नहीं हुआ है कि वो कंफर्मेशन जिसको कहते हैं, या अभी भी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने वो नहीं किया है। मैं ये सिर्फ आपके उसके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि अभी वो चीफ जस्टिस के अभी उनको मतलब रेगुलर चीफ जस्टिस परमानेंट होने में अभी समय है, होंगे नहीं होंगे ये कॉलेजियम डिसाइड करेगा। अब ये सारी चीजें इलेक्शन से ही उभर रही हैं। देखिए, किसी को भी समझ में आ रहा है कि जो इलेक्शन में जो भी हुआ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। इलेक्शन से इसका बहुत घनिष्ठ नाता है, और इसमें एक प्लेयर और होता है इलेक्शन कमीशन। मैं उसको इसलिए बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का भी रोल एक इंपॉर्टेंट है, देश की एक इंपॉर्टेंट संस्था है जो वो कराए। लेकिन कुछ मैं आपको फैक्ट आपके साथ फिर शेयर कर दे रहा हूं, और वो फैक्ट इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आपको मतलब मेरे पास उसके आंसर्स नहीं हैं। गुजरात में दिसंबर 2017 में इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, और गुजरात विधानसभा में कितनी सीट है? 182। आपको सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए? 92। आपको याद दिला दूं, बीजेपी की उस समय सीट 99 थी। वो एक उससे पुरानी वाली विधानसभा में 2012 में उसकी 115 या 114 थी, उससे कम हुई थी। तो 92 से इनकी सीट 99 आई, केवल 7 ज्यादा थी फ्रॉम द मेजॉरिटी। कांग्रेस की 77 सीट्स आई थी, क्लियर मेजॉरिटी से 15 सीट कम, और अदर्स जो थे वो 6 करीब थे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं गुजरात हाई कोर्ट के, और वो फिर इलेक्शन पिटीशन कैसे चलती है, क्या होती है, ये भी आप मतलब मेरे पास उसके आंसर नहीं है, सिर्फ फैक्ट है। गुजरात हाई कोर्ट में इस समय जो चीफ जस्टिस हैं, बहुत ही एफिशिएंट, बहुत नॉलेजेबल चीफ जस्टिस विक्रमनाथ। चीफ जस्टिस विक्रमनाथ साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और फिर बहुत कम उम्र में 42 साल की उम्र में ये जज बन गए थे 2004 में। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जैसा मैंने विकिपीडिया से देखा है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर 1962 है, और ये जज भी बने 24 सितंबर 2004 में विकिपीडिया के अनुसार। अब ये जब ये 2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो गए थे, और जब ये गुजरात हाई कोर्ट के जज हुए, उससे पहले ये रिकमेंड किया था इनको आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होने के लिए, लेकिन जैसा विकिपीडिया में लिखता है कि सेंटर डिसअप्रूव्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम, और ये फिर जो गुजरात के चीफ जस्टिस हो गए थे। इन्होंने 10 सितंबर 2019 में गुजरात के चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण किया था। बड़े परिवार से आते हैं, 4th जनरेशन लॉयर हैं, शायद 3rd या 4th जनरेशन, बहुत पढ़े लिखे। इनकी पत्नी भी बहुत विदुषी हैं, मतलब प्रोफेसर रही हैं, अध्यापक रही हैं, शिक्षक
हैं। और प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, ये भी फैक्ट मैं कुछ आपको बता दूं, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव फॉर्मर हेड ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होम साइंस डिपार्टमेंट रही, और फिर ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी जो है उसकी वाइस चांसलर 25 जून 2018 में नियुक्त की गई। होम साइंस डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट उससे पहले थी। और नवंबर 2020 में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्ति गई हैं। अभी तक की हिस्ट्री में द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन्होंने अभी मार्च 2021 में इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट है, मैं उसको साथ लगा दे रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि मेरी नींद डिस्टर्ब होती है जब ये सुबह अजान होती है, और उसकी वजह से मुझे मेरा काम करने में जो लॉस ऑफ वर्किंग आवर्स है, इस तरह की बात एक इन्होंने कही थी। वो मैं आपको सिर्फ फैक्ट लगा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देखिए। मैं अब आ जाता हूँ गुजरात में। गुजरात में जब मैंने आपको किसी कारण से बताया था कि वो 92 से बीजेपी 99 पे थी, 7 सीट ही ज़्यादा थी। गुजरात में मैं एक लिस्ट साथ में आपके लगा रहा हूँ। 24 इलेक्शन पिटीशंस गुजरात हाई कोर्ट में 2017 के इलेक्शन को लेके दाखिल हुई थी। अब इलेक्शन पिटीशन समझ लीजिए, इलेक्शन रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर इसको फाइल कर देना पड़ता है। ये मतलब ये लॉ है। तो 30 दिन के अंदर 24 इलेक्शन पिटीशंस आ गई थी। इस इलेक्शन पिटीशन में आज की तारीख में 3.5 साल बाद अभी भी 17 इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है, और बाकी जो 7 हैं उसमें कुछ विड्रॉ कर ली गई हैं पिटिशनर द्वारा, उसमें से 2 में निर्णय भी आ गए हैं। जैसे इलेक्शन पिटीशन नंबर 3, जिसमें भूपेंद्र सिंह चादुसमा जो मंत्री हैं गुजरात में, उनका 12 मई 2020 को गुजरात हाई कोर्ट ने उनका इलेक्शन इनवैलिड कर दिया था। इनवैलिड मतलब सेट असाइड। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीडिंग्स पे स्टे कर दिया। 12 मई 2020, करीब करीब 1 वर्ष होने को हो रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का वो स्टे चल रहा है। क्योंकि एक इलेक्शन पिटीशन और इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं उसका पेपर का डिटेल आपको दे दे रहा हूं, जो सेट असाइड की गई हाई कोर्ट से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ ऑर्डर दिया है जो आप खुद ही पढ़ लीजिए, वो मैं उसको साथ में लगा दे रहा हूं। क्योंकि कोर्ट का मामला है, इसलिए मैं अपने बहुत ओपिनियन जिस तरह से पॉलिटिकल बाकी बातों पे मैं देता हूं, इसमें नहीं दे रहा हूं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, क्योंकि इसमें आप अधिकांशतः ये देखेंगे कि जो इलेक्शन पिटीशन है, अधिकांशतः मैं बोल रहा हूं, वो बीजेपी कैंडिडेट्स के मतलब बीजेपी के जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके अगेंस्ट है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 2 बातें हैं। एक बात यह है कि अगर 24 इलेक्शन पिटीशन है, उसमें से 17 अभी भी पेंडिंग है, और वो 17 इलेक्शन पिटीशन का अगर मान लीजिए कुछ भी निर्णय इधर से उधर आता है, तो वो आपके फाइनल रिजल्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती। तो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि इलेक्शन पिटीशन भी एक टाइम फ्रेम में उसको डिसाइड किया जाए। क्योंकि अगर वो 3.5 साल के बाद भी आज भी पेंडिंग है, तो इस इलेक्शन पिटीशन का कोई बहुत मतलब इसलिए नहीं रह जाता कि 5 साल की तो मियाद ही होती है। तो एक बार जब पूरी मियाद खत्म हो गई विधानसभा की, और उसके बाद अगर ये इलेक्शन पिटीशन, जैसे उसमें से 2 इलेक्शन पिटीशन को में इलेक्शन रद्द हुए हैं, तो अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसका कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाएगा। मैंने इसमें अपना ओपिनियन बहुत नहीं दिया है, लिस्ट साथ में संलग्न कर रहा हूं। आप लोग भी जाके थोड़ा इस पे मेहनत करिए, देखिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, वो जो हम लोगों ने एक टॉकाथॉन किया था कोरोना की वैक्सीन को लेके, वो उस समय यूट्यूब से कुछ अलग हट गया था। अब उसको 3 हिस्सों में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अगर मौका लगे तो उसको भी देखिएगा। उसमें बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको रोज समझ में, इस कोरोना से लड़ने में आपके लिए वो होगा। अंत में घर में रहिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग करिए, और जहां तक हो सके बाहर ना निकले तो अच्छा है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।